हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, ये मुर्शद है कोई। हेलो। मुर्शद मेरे ख्याल मोमिन नहीं है। हेलो। 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 गालिब भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो सुल्तान भी है। सुल्तान, हेलो, कैसे हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं शुरू से सुन रहा था। एक भाई ने पहले बताया कि इंसान के पैदा होने से पहले जिन होते थे। तो हाँ। वो जिन की इर्तिका हुई होगी पहले, और फिर उसके बाद फिर फिर अमाइनो टॉनिक की एसिड्स हुई और होगी। प्रोटीन्स और फिर हम लोगों को उठ के उन्होंने मिट्टी से बनाया। मिट्टी का भी हाँ। कंफर्म नहीं है कि मिट्टी कौन सी कहाँ से ली गई। कई लोग कहते हैं जन्नत की मिट्टी है, कई लोग कहते हैं कहीं कहीं अलग अलग जगहों से खरीदी गई, उठाई गई। कीचड़ लेकिन कीचड़ वहीं से उठा लिया ना, वो कीचड़ बारिश हुई थी उसमें ज्यादा गारा इकट्ठा हो गया था, लड़ गया नु, चलो जी नु कर लेकिन लो नहीं, मजहब कर वो लो। हाँ। आधी मिट्टी की थी जमा हजरत जिब्राइल ने, और आधी अच्छा, मिट्टी की थी जमा शैतान ने। अजाजील। ठीक है। पहले जिब्राइल को भेजा गया तो वो दुनिया में अच्छी अच्छी जगहों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से और खूबसूरत जगहों से लेके आया मिट्टी। हम्म, ठीक है। फिर जब शैतान को भेजा तो सारी गंदी गंदी जगहों से मिट्टी लेके आया। ठीक है। सारी गंदी गंदी, कहीं मुझे लगता है किसी हाथी ने पेशाब किया था वहां से ले आया, किसी कोई मुर्गे ने बीट की थी तो वो वाली मिट्टी भी ले आया सारी, और ला के उसने लगा दी। और फिर जब हजरत आदम का पुतला बन गया ना, और हजरत आदम का पुतला बना और अभी अल्लाह ने उसमें रूह नहीं थी फूंकी, तो शैतान ने क्या किया, वो हजरत आदम के पिछवाड़े से घुसा और मुंह से निकल गया। उसने चेक किया इसके अंदर तबरी के है कि मुताबिक। ये, तबरी के मुताबिक। नहीं, मैं वैसे गालिब थोड़ी सीरियस सीरियस क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। अल्लाह अगर नूर है, उसमें उसको ना ऑक्सीजन की जरूरत है ना कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत, तो ये फूक, ये हवा कहाँ से आई अल्लाह के अंदर? सर ये एक पूरा थीसिस है, ये ऐसे ही बकवास है। ये जो जो ओल्ड टेस्टमेंट का गॉड था ना, जिसके अंदर बेसिकली जो वो कहता है कि वो पहले मट्टी का पितला पुतला बनाया, फिर उसके नथनों में सांस फूकी। ओल्ड टेस्टमेंट का जो खुदा है ना, उसकी बॉडी है। अच्छा। ओल्ड टेस्टमेंट का जो खुदा है, ये तो विदाउट एनी डाउट इस बात का सबूत है कि उसकी बॉडी है। सर, बॉडी तो दूसरे वाले की भी है। उसके बारे में कहते हैं कि वो और एक इस्लाम के खुदा की भी है। हाँ, वो अर्श पे बैठा हुआ है, उसके हाथ से कुछ दूर नहीं है, और शहादत से करीब है। हारिस ने वो करा दिया था ना मशहूर, अल्लाह के दो हाथ एक ही तरफ हैं, दोनों ही दाएं हाथ हैं। दोनों हाथ, दोनों हाथ आए हैं, दोनों वो एक दोनों ही ही हाथ साइड पे दाएं है हैं। सर। हाँ। अच्छा। तो एक तो अल्लाह में फिर तो तहारत कैसे करते होंगे अल्लाह मियाँ? अल्लाह मियाँ। तहारत तहारत की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो सब कुछ अंदर डिजोल्व हो जाता है, जैसे हमारे साथ हो फूक। गया जन्नत में। जन्नत में हाँ, खाना रेशा खाएंगे भी तो नहीं वापस तो वो अल्लाह निकालने का तो मियाँ कोई सिस्टम ही नहीं है ना, वो तो फुल डिजोल्व अल्लाह हो मियाँ जाएगा। सिर्फ एक ही गंद निकालते हैं बाहर, वो बदवाएं होती हैं। ओ अबू लहब तेरे हाथ अजाब। टूट जाए। ओ अबू अम, लहब तेरे अस, हाथ टूट जाए। हाँ, ओ तेरा असल कख में ना मैं रहे अबू लहब, ओ तेरी बुढ़ी रंडी हो जाए। ये बदवाएं देते हैं। अल्लाह मियाँ, ये बिल्कुल। वेल बदवाएं मैं देते वेल असल वेल। में मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम चार पांच किस्म की स्पीशीज ले लेते हैं और उन सबको लाके अलग अलग कटेरों में खड़ा कर लेते हैं और उनका तज्जिया कर लेते हैं। हम बकरी ले लेते हैं जो अशरफुल मखलूकात नहीं है। हम हाँ। ऊँटनी ले लेते हैं, हम गाय ले लेते हैं, हम एक इंसान भी ले लेते हैं। अब इन सब का मवाज़ना कर लेते हैं। इन सब के पास आँखें हैं और नज़र आता है जैसी हमारे पास है। उनके पास ज़बान है जिससे वो चखते भी हैं और अपनी ज़बान में जो बोलना चाहते हैं बोल भी लेते हैं। उनके पास एसोफेगस है, उनके पास लंग्स है, उनके पास ब्लड सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम है। हार्ट के साथ लेके शरियानें हर जगह पर जा रही हैं, उसका सिस्टम कभी खराब नहीं हुआ। उसके अंदर पीरियड्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो मेल है उनके पास पीनस है, उसके पास भी पूरा सेमन का रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम है जो वर्किंग में भी है। ये नहीं कि वो सिर्फ ऐसे ही मतलब शोशा के लिए लगाया हुआ है। और इंसान के पास भी है। सिर्फ एक चीज रह जाती है जिसमें इंसान के पास जो मगज है उससे साइज में बड़े मगज भी मौजूद है, लेकिन इसने क्योंकि अपने आप को
ड्यूरिंग द एवोल्यूशन उसको ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसको आप कह रहे थे कि 30% हमारी एनर्जी भी वो ले जाता है, क्योंकि वो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इस वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। इस तरह के और होंगे जिनके पास दिमाग होगा, नहीं इस तरह से यूज किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं, हम नहीं रह सके बेचारे। तो इन सारी चीजों को, जो आपके बाकी सारे सिस्टम्स हैं, इन सब को आप कैसे नजरअंदाज करके कह सकते हो कि ये सिर्फ इसके अंदर रूह फूक दी थी और बाकी सारे किसी और मशीन में, किसी और प्लांट में वो पहले से मौजूद थे, ऊपर से इसको अलग से उतार दिया। इसका कोई एवोल्यूशन, मतलब कोई मंतक की, जो आप मंतक की बात करते हो कोई, या समझदारी की बात करो, कोई मंतक है? सिर्फ एक अकल निकाल दो, किसी पागल इंसान को ले लो, उसमें बकरे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये मुर्शिद साहब, आप जितना ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, और हम ये अक्सर लोग, ये कई लोग हमें हम पे तनकीद करते हो यार, ये मजाक में बात डाल देते हैं, और ये समझने वाली बात है कि अगर आप देखें स्टूपिड बातें फिर मजाक में डाल जाती हैं हारिस। एग्जैक्टली, आप देखें साइंस एक सीरियस डिसिप्लिन है, उसका मजाक कर रहा था वो जी तुम्हारा अबावजात बांदर था, यानी ये इसका ऑब्वियसली दीस पीपल हैव नेवर रेड पास्ट एनीथिंग, यानी इन्होंने कुछ सीरियस लिटरेचर नहीं पढ़ा होता। कुरान का आप इस्लाम का सीरियस लिटरेचर भी पढ़ेंगे, जो भी आपने बताया था कि उसके पिछवाड़े में घुस गया, लोग समझेंगे मजाक करे, तबरी में लिखा हुआ ये वाकया, मेरे ख्याल पहले वॉल्यूम में ही है गालिब, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि शैतान उसके पीछे से घुस गया और फिर मुंह से निकल आया, या मुंह में घुस गया पीछे से निकल आया, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की बातें इनके सीरियस लिटरेचर में लिखी नहीं है ये बातें, तो इस तरह की स्टूपिड बातों का मजाक नहीं बनेगा। मट्टी उठाई जी, मट्टी से अल्लाह मियां ने उसको हाथ पैर बना दिया उसकी, अच्छा ये मट्टी कम पड़ गई थी, उसकी पसली तोड़ी और उससे हवा को बना दिया। ये सारी बातें इतनी इतनी भोंडी बातें, अब इनका मजाक ना उड़े तो क्या बने। ये कहते हैं हमें अनड्यू रिस्पेक्ट दी जाए, अब कैसे इनको अनड्यू रिस्पेक्ट इस तरह की भोंगी बातों को मिल सकती है। लेकिन वो वही है, क्योंकि बड़े सीरियस होकर बैठ जाते हैं लोग, हाँ जी ये ऐसे है तो वैसे है। अभी मुफ्ती असल तारिक में मसूद ने एक वीडियो, जी जी आप बोले, सॉरी। नहीं नहीं मेरा बात पॉइंट खत्म हो गया था, मैं अगले पे जाने लगा था, आप बोलो। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि असल में मुझे जो लगता है कि ज़ाहिर है हम भी उसी रास्ते से गुजरे हुए। जब तक आपके आंख पे वो बचपन में पहनाई गई की पट्टी, पट्टी, हाँ वो पट्टी बंधी हुई, और आप देखें वो अटैक किस साइड से करता है, वो जो आप बिल्कुल बचपने में होते हो, या आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो आपके पास कोई ताकत नहीं है, जो आपके पास सोच समझ नहीं है, आपके सर के ऊपर लाके एक चीज बिठा देते हैं। जैसे घोड़ा है ना, वो छोटी उम्र में उसके ऊपर कमर पे बिठा दिया तो वो बेचारा सारी जिंदगी फिर उसको लेके फिरता है। बड़े घोड़े पे बैठ के दिखाए, वो अकल ठिकाने लगा लेता है। तो ये बात है कि वो बचपन में आप देखें 7 साल 10 साल की उम्र में हाथी जबरदस्ती के से साथ वो भी यूं किया आप जाता है, उसको ब्रेकिंग कहते हैं ना, यानी उनको जब ब्रेक किया जाता है, हाथी एग्जैक्टली के साथ भी ऐसे ही किया जाता बिल्कुल मैं इसी लफ्ज की तरफ आ रहा था कि वो ब्रेक कर देते हैं। अब जब ब्रेक किया हुआ बंदा, उसके लिए बहुत मुश्किल है इन सवालों को समझना भी, इनके जवाबों को एक्सेप्ट करना, समझना और एक्सेप्ट करना, ये बहुत मुश्किल है। और जिस मुश्किल से वो गुजर रहे होते हैं, मुझे भी उसका अंदाजा है कि वो चाहते भी हैं कि असल पता चले, क्योंकि इंसान की जो शख्सियत है वो है ही इस चीज की रविश पे, कि वो हकीकत जानना चाहती है, और ये और जो आपने वो मुश्किल छोड़ की भी नहीं बात की है ना, सकते। और ये जो आपने मुश्किल की बात की है ना, और ये मुश्किल भी जो है ना, ये जी ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल मुश्किल नहीं है। अभी एक नीचे एक ये बिल्कुल बच्चा है, पता नहीं उस्मान इसका क्या नाम है, वो कह रहा है वो कारपेट का जो जिक्र है ना, कारपेट की तरह बिछा दिए, ये कारपेट से मुराद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। यानी एग्री हाँ बिल्कुल ये ऐसी बातें करते ये रहते हैं। ये हाँ इंटेलेक्चुअल मसला नहीं है, ये इमोशनल मसला है इनका। ये जो आपने कहा ना, इनको अच्छा ब्रेक कर दिया गया बचपन से। मुर्शद, बिल्कुल आपकी कोई और बात है? हम आगे चलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।